हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। जितने लोग भी सीटेट जुलाई 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नोट्स अवेलेबल हैं, है ना। उसकी डिटेल मैं एक वीडियो में बता दूंगा आप लोगों को कि आपको कौन कौन से नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या क्या मिलने वाले हैं। इसके अलावा जो एमपी टेट वर्ग 3 जो आगे आने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। सीडीपी की क्लासेस लगातार चल रही हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, यूट्यूब पर जाकर के देख सकते हैं। सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। टॉपिक वाइज आपकी क्लासेस चल रही हैं। बहुत जल्द हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लेकर के आने वाले हैं। तो लगातार हमसे आप लोग जुड़े रहिए और इसी तरह से शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए आप लोग लगे रहिए। जब तक आप लोगों का गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो जाता, जब तक आप लोग गवर्नमेंट टीचर नहीं बन जाते, तब तक आप लोगों को प्रिपरेशन करते रहना है। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एमपी के जो अतिथि शिक्षक हैं। तो कई लोगों ने अपना टेट वेरीफाई करवा लिया है, अनुभव प्रमाण पत्र को भी डीओ के यहाँ से वेरीफाई करवा लिया है, पैनल को भी वेरीफाई करवा दिया है। तो अगर उन्हें स्टेटस चेक करना है तो किस किस तरीके से स्टेटस चेक करेंगे और आपके स्कोर कार्ड में क्या बदलाव हो सकता है आगे आने वाले समय में, और जो नया सत्र है यानी कि नए रजिस्ट्रेशन अतिथि के कब से होंगे, इन सभी चीज़ों पर एक एक करके हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलेंगे GFMS पोर्टल पर, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, GFMS पोर्टल में इस तरह से आपको जाना है। जैसे ही आप GFMS पोर्टल पर पहुंचेंगे तो पहले वाले जो पहले पेज पर आपको शो करेगा उस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपना लॉगिन करना है यहाँ से। चलिए लॉगिन पे क्लिक कर दिया हमने, थोड़ा टाइम ले रहा है। चलिए ये लॉगिन आपका हो गया। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। जिस नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है आपको वही नंबर यहाँ पे देना है। चलिए इसके बाद क्या है, हम लोग यहाँ पर पासवर्ड डाल देंगे। और इस तरह से आपको लॉगिन कर लेना है। तो जैसे ही लॉगिन कर लेंगे आप यहाँ पर, तो इस तरह से आपको होम पेज दिखाई देगा। अब ये जो थ्री डॉट आपको अगर मोबाइल पर चेक कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन ना मिल करके ये थ्री डॉट दिखाई देंगे, और अगर आप लोग डेस्कटॉप पे कर रहे हैं तो आपको यहीं पर ऑप्शन दिख जाएंगे। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन दिख गए। अब अगर आप लोगों को देख लीजिए टेट क्वालिफाई है या जो आपने वेरीफाई करवाया है, वेरीफाई है या नहीं है, उसका स्टेटस चेक करने के लिए आप टेट क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो उसके नीचे दो ऑप्शन आ जाएंगे, एड टेट क्वालिफिकेशन, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। और जिन्होंने वेरीफाई करवा लिया है तो वहाँ से आप टेट वेरिफिकेशन स्टेटस में जा करके आपको ये कैप्चा भरना है। चलिए आपने कैप्चा जैसे ही फिल करेंगे तो आपका स्टेटस नीचे अगर जाएगा इस तरह से। देखिए यहाँ पर जैसे वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 तीनों टेट यहाँ पर पास है और यहाँ पर अप्रूव किया गया। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर आपको देखना है कि ये देखिए अप्रूव लिखा हुआ है, यहाँ पर भी अप्रूव लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका वेरीफाई हो गया है तो अप्रूव लिख करके यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर आप लोगों को पैनल देखना है, मान लीजिए आप किस पैनल में है, अनुभव प्रमाण पत्र आप देखना है डीओ के, यहाँ से देखिए ये सारे ऑप्शन है। यहाँ पर जाएंगे, अपने अनुभव प्रमाण पत्र के दावे को प्रिंट करें। यहाँ से आप दावा कर सकते हैं, इधर से प्रिंट करना है। अगर डीओ से आ गया या आपने मान लीजिए क्लेम किया है तो भी आप यहाँ से उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर आपको रद्द करना है कोई तो यहाँ से जा कर के आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। और अगर आपको क्लेम करना है, अपना दावा करना है मान लीजिए अनुभव प्रमाण पत्र का, तो इस वाले ऑप्शन पे जाना है, अपनी गेस्ट आईडी डालनी है, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपका जो पेमेंट हो चुका है तो उसके हिसाब से आपका दावा खुल जाएगा। जिस भी ईयर का है, जो भी सत्र का होगा और जितने दिनों का होगा, सारा खुल जाएगा। इसके बाद आपको क्लेम कर देना है। क्लेम करने के बाद आप लोग उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको अपनी जिस संस्था में पढ़ाते थे वहाँ से साइन होंगे, फिर संकुल से वेरीफाई होगा। इसके बाद लास्ट में डीओ के यहाँ फाइल जाएगी। डीओ से वेरीफाई होने के बाद आप
डिजिटली साइंड अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर दिख गई। अब आपको पैनल चेक करना है तो आप पैनल भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए इस पे आप क्लिक करेंगे, ये है, यहाँ पर आपको पैनल दिख गया होगा। यहाँ पर आपको ये दिख रहा अनुभव प्रमाण पत्र में पैनल की जानकारी दर्ज करें, तो जितने सत्र का आपका अनुभव प्रमाण पत्र बन चुका है, बनने के बाद यहाँ पर आपका शो करेगा। तो पैनल सेलेक्ट करना है। पैनल आपका ये होता है कि वर्ग 1 में पढ़ा है या वर्ग 2 में या वर्ग 3 में, या कौन सा सब्जेक्ट से पढ़ा रहे थे आप लोग। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, तो पैनल की जानकारी देखें यहाँ से कर सकते हैं। जानकारी अगर आपको दर्ज करनी है तो यहाँ पर इस पर क्लिक करके बदलना है तो आप लोग यहाँ से बदल सकते हैं। क्लेम फॉर्म संबंधित संकुल को जानें, ये यहाँ पर क्लेम फॉर्म संकुल को पहुँचाने के लिए। ये सारे ऑप्शन आपको इसी में मिल जाएंगे। फिर भी अगर आप लोगों को किसी चीज़ में परेशानी जाती है तो आप लोग कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स में ही डाउट क्लियर कर दिए जाए। अब जब मान लीजिए आपको गेस्ट आईडी नहीं पता है तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करके अपनी गेस्ट आईडी देख सकते हैं। अगर स्कूल का डाइस कोड पता नहीं है तो यहाँ से क्लिक करके डाइस कोड आप यहाँ से पता कर सकते हैं। इसके बाद जब गेस्ट आईडी मिल जाएगी तो आप लोग क्लेम भी कर पाएंगे। मैक्सिमम लोगों के सभी अतिथि शिक्षकों के हो चुके हैं, क्लेम भी हो चुके हैं, वेरीफाई भी करवा लिया है, बस अप्रूव भी करवा चुके हैं। जैसे टिट वेरीफाई करवा लिया, पैनल अप्रूव करवा लिया। तो आप लोग स्टेटस यहाँ से ऐसे जाकर के देख सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि टिट अगर आप पास हैं तो कैसे आप लोगों को स्टेटस अपना चेक करना है। अब हम बात करते हैं अगर आपको स्कोर कार्ड देखना है तो स्कोर कार्ड के लिए भी आप लोग यहीं से स्कोर कार्ड देख सकते हैं। यहाँ पर ऐसे जाएंगे आप, ठीक है, तो नीचे आपको यहाँ पर स्कोर कार्ड का ऑप्शन दिख जाएगा, तो वहाँ से आप लोग स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या स्कोर कार्ड में बदलाव हो सकता है। तो जैसे आपको अभी स्कोर कार्ड में MP टेट का ऑप्शन कहीं पर नहीं है, तो आपका MP टेट पर भी ऑप्शन आएगा। जहाँ तक मेरे हिसाब से जितने भी टेट क्वालिफाई होंगे सभी को 100 मार्क्स दिए जाएंगे, जिस तरह से बीएड में दिए जाते हैं। एक तो अपडेट ये हो सकता है आपके स्कोर कार्ड में नए सत्र में। और नया सत्र आपका कब स्टार्ट होगा, तो नया सत्र आपका जून या जुलाई से स्टार्ट होगा, जब फिर से अतिथि शिक्षकों की नई भर्ती की जाएगी, आवेदन किए जाएंगे। अब जो पहले से अतिथि पढ़ा रहे हैं, जैसा पिछली बार था, क्या उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, तो ये तो जब DPI का कोई आदेश आएगा तभी पता चलेगा कि क्या फिर से नए सिरे से ही अतिथि शिक्षकों को रखा जाएगा। जिनको अनुभव प्रमाण पत्र है उनको बोनस अंक दिए जाएंगे, जिनका टेट पास है उनको 100 मार्क्स दिए जा सकते हैं। तो इस तरह से टोटल स्कोर कार्ड जो बनेगा उसके बाद ये अप्लाई कर पाएंगे। कई कैंडिडेट ऐसे थे जो पहले विदाउट बीएड पढ़ा रहे थे, वो लोग भी सभी बाहर हो जाएंगे। अब वो लोग अतिथि नहीं पढ़ा पाएंगे। तो स्कोर कार्ड में आपके 100 मार्क्स ये ऐड हो सकते हैं जो लोग टेट पास है। और जिनका अनुभव है, अनुभव के हिसाब से मैक्सिमम 25 मार्क्स तक ऐड हो सकते हैं। अगर 5 साल का है तो आपको 25 मार्क्स मिल जाएंगे, 4 साल है तो 20 मार्क्स मिल जाएंगे, 3 साल है तो 15 नंबर आपको बोनस से मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप लोगों का स्कोर कार्ड अपडेट हो सकता है। अब जो पैनल में पहले से अतिथि जुड़े हुए हैं, क्या उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, जैसा अभी पिछले सत्र में हुआ है कि जिनका पैनल बना हुआ है पहले उन्हीं में से ही उनको अतिथि शिक्षक रखा जाए, इसके बाद ही बाकी अतिथि शिक्षकों को मौका दिया जाए। पर मुझे लगता है कि इस बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सारी चीज़ें अपडेट कर दी गई हैं। जो टेट पास है और फिर से स्कोर कार्ड बनेगा तो हो सकता है कि सभी को फिर से पैनल बनाए जाएँ, नए सिरे से अप्लाई किए जाएँ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो जहाँ पर पहले से पढ़ा रहे हैं, हो सकता है उनको भी प्रेफरेंस दिया जाए कि जो जहाँ पढ़ा रहा है पहले उसी पैनल से रखा जाए। तो ये जब भी DPI का कोई आदेश आएगा तब भी जानकारी क्लियर होगी। अभी के लिए इतना समझिए कि स्कोर कार्ड में तो आपके चेंजेस होने वाला है, और क्या होने वाला है वो मैंने आपको बता दिया कि जिनका एक्सपीरियंस प्लस टेट दोनों पास है उनको अच्छा खासा बोनस मिलने वाला है। यानी कि उनको अगर टेट को सबको 100 मार्क्स देते हैं तो उनके 100 मार्क्स ये सब के साथ ऐड हो जाएंगे, और प्लस में उनके अनुभव के मार्क्स मिल सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 25 मार्क्स तक। तो 125 मार्क्स बढ़ जाएंगे जिनका टेट क्वालिफाई है और अनुभव भी है 5 साल का। तो चलिए, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट्स में बताइएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।